पाकिस्तान में एक ऐसा तूफान उठा है जिसने उस देश की पूरी व्यवस्था को हिला कर रख दिया है। और इस बार तूफान बाहर से नहीं आया, यह तूफान पाकिस्तान के अपने भीतर से उठा है। उसके अपने नेताओं ने, उसके अपने धर्मगुरुओं ने, उसके अपने राजनेताओं ने पाकिस्तान की फौज और उसकी सरकार को उसी की जनता के सामने कटघरे में खड़ा कर दिया है। जमीयत उलेमा इस्लाम यानी JUIF के प्रमुख मौलाना फजल उर रहमान ने बलूचिस्तान के पिशीन में एक जनसभा में एक ऐसे सवाल उठाए जिनका पाकिस्तानी फौज और शहबाज शरीफ सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। और दोस्तों, जब पाकिस्तान का अपना घर जल रहा हो, जब उसके अपने नेता उसकी पोल खोल रहे हों, तो दुनिया को समझ आ जाता है कि इस देश का असली चेहरा क्या है। मौलाना फजल उर रहमान कोई साधारण शख्स नहीं है, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली धार्मिक राजनीतिक नेताओं में से एक हैं। उनकी पार्टी JUIF का पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जबरदस्त प्रभाव है। वो पाकिस्तानी राजनीति के वो खिलाड़ी हैं जो दशकों से सत्ता के गलियारों में अपनी जगह बनाए हुए हैं। और जब ऐसा शख्स खुलकर फौज पर सवाल उठाए तो पाकिस्तान की सत्ता के गलियारों में भूचाल आना तय है। मौलाना ने पूछा, जब देश भर में इतने बड़े बड़े सैन्य अभियान चलाए गए तो फिर आतंकवाद आज भी क्यों बढ़ रहा है? स्वात से लेकर बलूचिस्तान तक सेना ने कई ऑपरेशन किए, लेकिन आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। यह सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, यह पाकिस्तानी फौज के पूरे झूठे दावे का एक करारा तमाचा है। मौलाना ने जो तस्वीर खींची वो पाकिस्तान की असली हकीकत है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हालात इतने खराब हैं कि कोई पुलिस थाना, कोई सैन्य चेक पोस्ट और कोई फ्रंटियर कॉर्प्स का किला पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, यह बात सुनकर रुकिए और सोचिए, यह कहा किसने? पाकिस्तान के अपने एक बड़े नेता ने कि उनके देश में एक भी पुलिस थाना, एक भी सैन्य चेक पोस्ट और एक भी फौजी किला सुरक्षित नहीं है। यह पाकिस्तान की सुरक्षा नीति का नाकामी का सबसे बड़ा, सबसे शर्मनाक और सबसे डरावना सबूत है। हाल के महीनों में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों पर लगातार हमले हुए हैं। कई सैनिक की जान गई है। बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP ने पाकिस्तानी फौज की नाक में दम करके रखा है। और यह वही TTP है जिसे पाकिस्तान ने खुद पाला था, जिसे पाकिस्तान ISI ने सींचा था। आज वही TTP पाकिस्तान को खा रही है। यह पाकिस्तान की उस नीति का नतीजा है जिसमें आतंकवाद को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया और आज वही हथियार उल्टा चल रहा है। दोस्तों, मौलाना फजल उर रहमान ने सिर्फ फौज पर नहीं, पाकिस्तान की पूरी हाइब्रिड व्यवस्था पर हमला बोला। हाइब्रिड व्यवस्था का मतलब समझिए, वो व्यवस्था जिसमें चुनी हुई सरकार होती है लेकिन असली ताकत फौज के हाथ में होती है, जिसमें प्रधानमंत्री इस्लामाबाद में बैठता है लेकिन फैसले रावलपिंडी से आते हैं। मौलाना ने कहा, देश की सुरक्षा नीति और विदेश नीति दोनों मोर्चे पर पाकिस्तान विफल रहा है। पाकिस्तान क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग पड़ता जा रहा है और यह अलग थलग पड़ना सिर्फ एक देश का अलग थलग पड़ना नहीं है, यह पाकिस्तान की उस पूरी विदेश नीति का दिवालियापन है जो आतंकवाद, धोखे और दोहरेपन खेल पर टिकी थी। दोस्तों, मौलाना ने जो सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात कही वो थी भारत और अफगानिस्तान के साथ बंद सीमाओं का जिक्र। उन्होंने पूछा, पड़ोसी देशों से व्यापार और संपर्क बढ़ाए बिना आर्थिक विकास कैसे संभव है? दोस्तों, यह सवाल पाकिस्तान की उस सबसे बड़ी गलती को उजागर करता है जिसे उसने दशकों से करते आया है। भारत पाकिस्तान का सबसे बड़ा पड़ोसी है। अगर दोनों के बीच सामान्य व्यापार होता है तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का फायदा हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के साथ दोस्ती की बजाय दुश्मनी चुनी। कश्मीर में आतंकवाद को पाला और इसकी कीमत पाकिस्तान की अपनी जनता ने चुकाई। अफगानिस्तान के साथ भी वही कहानी है। पाकिस्तान ने तालिबान को पाला और अपना हथियार समझा, लेकिन आज तालिबान पाकिस्तान के साथ नहीं है। अफगानिस्तान
सीमा से टीटीपी के आतंकी पाकिस्तान में घुस रहे हैं और पाकिस्तान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। यह पाकिस्तान की उस नीति का अंजाम है जिसमें पड़ोसियों के साथ दोस्ती के बजाय दुश्मनी को प्राथमिकता दी गई। मौलाना ने एक और बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार चीन भी सुरक्षा हालत को लेकर असंतुष्ट है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपेक से जुड़ी चीनी नागरिकों और परियोजनाओं को पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल पा रही है और इससे बीजिंग भी नाराज है। दोस्तों, यह खुलासा बेहद अहम है। चीन पाकिस्तान का वो दोस्त है जिसे पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा सहारा मानता है। पाकिस्तान कहता है हम अकेले नहीं हैं, चीन हमारे साथ है, आयरन ब्रदर है। लेकिन जब पाकिस्तान अपना नेता कह रहा है कि चीन भी नाराज है तो यह पाकिस्तान के उस आखिरी सहारे पर भी सवाल या निशान है। और यही चीनी नाराजगी बेवजह नहीं है। बलूचिस्तान में सीपेक परियोजनाओं पर कई बार हमला हो चुका है। चीनी इंजीनियर और मजदूर निशाने पर रहे हैं और जब एक देश अपने सबसे बड़े निवेशकों को सुरक्षा नहीं दे सकता तो उसकी हालत का अंदाजा लगाइए। मौलाना ने पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था पर भी जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक इंजीनियरिंग ने समाजों में विभाजन बढ़ाया है। सरकार और संस्थानों को आलोचकों का देशद्रोही कहना बंद करना चाहिए। चुनावी प्रक्रिया और मौजूदा संसद की वैधता पर गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। यह पाकिस्तानी लोकतंत्र के उस खोखलेपन को उजागर करता है जिसे दुनिया पहले से जानती है, जहां चुनाव होते हैं लेकिन जीत हार पहले से तय होती है, जहां संसद है लेकिन ताकत फौज के पास है, जहां प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं लेकिन रावलपिंडी का चेहरा नहीं बदलता। इमरान खान को जेल में डाला गया, उनकी पार्टी पीटीआई के नेताओं पर जुल्म ढाए गए और जो चुनाव हुए उनकी निष्पक्षता पर खुद पाकिस्तानी न्यायपालिका और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने सवाल उठाए। यह पाकिस्तानी लोकतंत्र का असली चेहरा है, जहां वर्दी तय करती है कि संसद में कौन बैठेगा। इस पूरी कहानी को मिलाकर देखें तो पाकिस्तान की एक बेहद दर्दनाक और खतरनाक तस्वीर उभरती है। एक तरफ आतंकवाद जो थमने का नाम नहीं ले रहा, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था जो IMF के सामने हाथ फैलाए खड़ी है, तीसरी तरफ भारत और अफगानिस्तान के साथ बंद सीमाएं, चौथी तरफ चीन की नाराजगी, पांचवी तरफ अपने ही नेताओं का विद्रोह और ऊपर से एक ऐसी फौज जो देश चलाने का दावा करती है लेकिन आतंकवाद रोकने में विफल है। पाकिस्तान आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां हर तरफ से दीवारें गिर रही हैं। जिस फौज ने दशकों तक पाकिस्तान पर राज किया, उसी फौज ने अपने ही लोग पर सवाल पूछ रहे हैं। जिसे आतंकवाद को पाकिस्तान ने पाला वो आज पाकिस्तान को खा रहा है। जिन पड़ोसियों के साथ दुश्मनी चुनी उनके साथ बंद सीमाएं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को तबाह कर रही है। आखिर में एक बड़ी बात, मौलाना फजल उल रहमान ने कहा कि उनकी पार्टी सुरक्षा खतरों के बावजूद अपना राजनीतिक अभियान जारी रखेगी। कुछ ताकतें हिंसा के जरिए उन्हें डराने की कोशिश कर रही हैं लेकिन JUIF पीछे हटने वाली नहीं है। यह बयान पाकिस्तान की उस सच्चाई को उजागर करता है जहां विरोध की आवाज़ को ताकत से दबाया जाता है। जो सवाल पूछे वो देशद्रोही, जो सच बोले वो दुश्मन। लेकिन सच दबाया नहीं दबता। पाकिस्तान का वो दर्द जो मौलाना ने बलूचिस्तान की जनसभा में उजागर किया, वो दर्द करोड़ों पाकिस्तानी नागरिकों का दर्द है जो महंगाई में जी रहे हैं, जो आतंकवाद के साए में जी रहे हैं, जो बिजली पानी के लिए तरस रहे हैं और जिनकी सुनने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपनी नीतियां बदलनी होगी, आतंकवाद का साथ छोड़ना होगा, पड़ोसियों के साथ दोस्ती करनी होगी, फौज को बैरक में वापस भेजना होगा और जनता को असली लोकतंत्र देना होगा। लेकिन जब तक रावलपिंडी की सत्ता कायम है, यह सब होने की उम्मीद बेहद कम है। फिलहाल हमारे इस खास रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। इस खबर को लेकर के आपका क्या कुछ राय है, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।